मित्रों, एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा इस तुलना को सुनकर क्रुद्ध हो गईं। तुलना भी तो किससे? आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए कोई और पदार्थ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उस वक्त तो किसी तरह सत्यभामा को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। यर्च दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। 56 भोग की व्यवस्था हुई। सर्वप्रथम 8 पटरानियों को, जिनमें पाक शास्त्र में निपुण सत्यभामा भी थीं, भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया गया। सत्यभामा ने पहला कौर मुंह में डाला, मगर ये क्या, सब्जी में नमक ही नहीं था। सत्यभामा ने उस कौर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कौर मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से उतारा। तीसरा कौर फिर कचौरी का मुंह में डाला और थूक दिया। तब तक सत्यभामा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वे जोर से चीखीं, किसने बनाई है ये रसोड़? सत्यभामा की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो? क्या हो गया? सत्यभामा ने कहा, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने का? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनाता है? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती? सत्यभामा फिर से चीख कर बोली, लगता है आपका दिमाग फिर गया है। बिना शक्कर की मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु कैसे खाई जा सकती है? तब श्री कृष्ण ने अपनी बाल सुलभ मुस्कान के साथ कहा, तो फिर उस दिन गुस्सा क्यों हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा कि तुम मुझे नमक जितने प्रिय हो? अब सत्यभामा को सारी बात समझ में आ गई कि यह सारा वाक्य उसे सबक सिखाने के लिए था और उनकी गर्दन झुक गई, जबकि अन्य रानियां मुस्कुराने लगीं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम, प्यार तथा आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। माला तो आप सबने देखी होगी, तरह तरह के फूल पिरोए हुए, पर शायद ही कभी किसी ने अच्छी से अच्छी माला में गुम उस सूत को देखा होगा जिसने उन सुंदर फूलों को एक साथ बांध कर रखा है। लोग तारीफ तो उस माला की करते हैं जो दिखाई देती है, मगर तब उन्हें उस सूत की याद नहीं आती जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं। कहानी का तात्पर्य यह है कि स्त्री उस सूत की तरह होती है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान की मोहताज नहीं होती। और शायद इसलिए दुनिया राम के पहले सीता को और श्याम के पहले राधा को याद करती है। अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने स्त्रियों को ही दी है। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।